कहां गई वो बेटियां, कहां गई वो बहनें, कहां गई वो माएँ जिन्होंने बदले थे माहौल, कहां गई। अभी 5-6 दिन पहले जिसका उर्स हुआ है उसकी बात बताता हूं। ये यहां पर बदायूं है, बदायूं शरीफ का नाम सुना है? ये बदायूं पहले का बुखारा है, इतना इल्मी मकाम था इसका। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े औलिया यहां पर रहे हैं। यहां से हिजरत करके एक खातून जिसके बाप का नाम अरब शाह है, जो सैयद जादी है, इमाम हुसैन की औलाद में से है, उसका बेटा भी हुसैनी सैयद है। ये दोनों उम्र उसकी 7 साल है। ये हिजरत करके बदायूं से चली गई दिल्ली। दिल्ली में 10 बाई 10 के मकान में ये औरत रात को रोती थी। अगर कोई सैयद है तो 2 सीन उसके अंदर लाजिम होंगे, एक तो सजदे का सीन, दूसरा सखावत का सीन। रात के वक्त में औरत रो रही है, वो खातून अजीम शान रो रही है। जब वो रोती है तो बेटा एक दिन उठ गया, मां के करीब जाके बोला, अम्मा क्यों रो रही थी? मां ने बेटे को देखा और कहा, मेरे लाडले, अभी मेरे हाथ पे एक छिपकली चढ़ गई थी, उसको हटा दिया। मेरी बहनें सुने, कॉकरोच से डरने वाली छिपकली डरने वाली, उस खातून का जिक्र। वो कहती है, फिर मेरे बेटे, मैंने उसको तो हटा दिया, फिर सोचा कुछ दिनों के बाद मैं कब्र में जाऊंगी, ऊपर से तख्ते लगाए जाएंगे, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी। हुजूर फरमाते हैं, जब वो जाते हैं ना वापस दफन करके, तो वो मुर्दे की आंख खुलती है। कहां जा रहे हो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों? कहा, मेरे बेटो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा था, मुझे छोड़ के जा रहे हो? इससे बड़ी हैरत की बात बताऊं, ये जो तकरीर कर रहा है, इसके साथ भी ऐसा ही होना है। ये जो बैठे हैं, इनके साथ भी ऐसे ही होगा। न सुनने वाले बचेंगे, न मरने वाले बचेंगे, ना कोई आलिम बचेगा, न कोई फाजिल बचेगा। औरत बोली, मेरे लाडले, बस वो कब्र याद आती है, उसकी वजह से रोती हूं। बेटा छोटा था। अम्मा, आप तो बड़ी हैं, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? मां ने कहा, सजदा कर। बेटा सजदे में गया ना, वजू करके नमा, तो मां सजदे में जाके उसका भी दिल भर आया, रोने लगी, मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, तुम भी अपने बच्चे को नमाज में ले जाओ, जब वो सजदा करें तुम भी कहो, मालिक कबूल कर ले मेरे बच्चे को, जहन्नम की आग से बचा ले। अपने बच्चों को देखा करो ना, तो ये दुआ करो, या अल्लाह मुझे भी, मेरी औलाद को भी जहन्नम से बचाना, मेरे मालिक जहन्नम से बचाना। रोया, मां रोई, रो के बोली, मालिक मेरे बेटे का दिल बदल दे, मैं ये यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा मां हूं, इसको कबूल कर ले मालिक। अल्लाह का फजल हुआ, मां के रोने से बच्चे का दिल बदला। बच्चा 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद में रोने वाला बना। मियां 750 साल गुजर गए, मां बेटे को दुनिया से गए हुए, मगर जाके चेक करो दिल्ली में बादशाहों की कब्रों के निशान मिट गए, बादशाहों की, मुगलों की बीवियों की कब्रों के निशान मिट गए, शहजादियों की कब्रें नहीं मिलेंगी। मगर जो रात को रोती थी, दिल्ली एम्स से 1.5 किलोमीटर दूर, करोड़ों की बल्कि अरबों की संपत्ति में अकेली लेटी है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। हर बुध के दिन जाके देख लो, उसके मजार पे मेला लगता है, करीम में उसके बेटे का मजार मौजूद है। बादशाहों की कब्रें मिट गई, उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब मां सजदा करती है दिल्ली में, तो बेटा दिल्ली को शरीफ बनाता है। जब मां सजदा करती है बरेली वाले की, तो उसका बेटा आला हजरत बरेली को शरीफ बनाता है। जब मां सजदा करती है बदायूं वालों की, तो उनके बेटे बदायूं को शरीफ बनाते हैं। मां सजदा करती है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की, तो उसका बेटा किशोर को शरीफ बना देता है। जब सजदा करती है मां दिल्ली वाले, जब कलियर वाले की, तो साबिर अलाउद्दीन कलियर को शरीफ बना देते हैं। जब सजदा करती है मोइनुद्दीन चिश्ती की मां, तो उसका बेटा अजमेर को शरीफ बनाता है। जब सजदा करती है गीलान में अब्दुल कादिर जीलानी की वालिदा, तो उसका बेटा बगदाद को शरीफ बनाता है। और जब सजदा करती है मदीने में सैयदा फातिमा, तो उसका बेटा हुसैन करबला को शरीफ बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मजहब इस्लाम, अजमते अहले बैत, फैजाने औलिया इकराम, जश्ने गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहां गई मेरी वो बेटियां, बहनें? मैं अपनी बहनों से आज तो हाथ जोड़ता हूं, मैं सैयदों के हाथ जोड़ रहा हूं अपनी बेटियों से। देखो दुनिया में न लगो, वरना आने वाला वक्त तुम्हारी और मेरी बर्बादी का वक्त होगा। ये जो बच्चे तुमने मोबाइलों को दे दिए ना, खेलते खेलते मोबाइल, ये 6 घंटे 7 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखना पागलपन है। हॉवर्ड ने कहा, मैं नहीं कह रहा, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी ये कहती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं, खेलते अपने आप को फ्री करने के लिए, ये मोबाइल नहीं दे रही है, ड्रग्स दे रही है, जहर दे रही है।
समझो मेरी बात। अच्छा एक बात बताओ, जब औरत प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट मोमेंट में जब हामिला होती है, तो डॉक्टर उसको कहता है ये खाना, इससे विटामिन सी आएगा, इससे विटामिन डी आएगा। यानी जैसे संतरा खाएगी विटामिन सी आएगा, अगर तू खाएगी अमरूद तो विटामिन डी आएगा, और अगर तू खाएगी जो है वो सेब, आयरन बढ़ेगा। अगर अब मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? कहां गई वो माए, मेरी बहनें जो डरती थी? मदीने में एक औरत दुआ कर रही है, इधर देखो ऐसे, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। हैरत की बात इस दुआ में यह है कि उसका बाप जंग में है, मगर वो ये दुआ नहीं कर रही मेरा बाप बच जाए। और फिर एक बार और दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, हालांकि उसका सगा भाई भी जंग में है। वो ये नहीं कह रही है अल्लाह मेरा भाई बच जाए। फिर उसके बाद तो वो जो है कि नहीं, दुआ कर रही है। तो हैरत की बात यह है कि उसका बेटा भी जंग में। अगर मेरी बहनें इस एक रिवायत को समझ जाएं दिल से तो मोमिना। बताओ आप मुझे, उसका दिल नहीं धड़केगा? तो जो है कि नहीं, तो जो है उसका दिल धड़केगा नहीं। मगर उससे जब किसी ने ये कहा ना आके दुआ करिए अल्लाह मेरे नबी जल्दी बोलो जंग, कुछ आप भी तो बोला करो ना भाई, सुभान अल्लाह, हुजूर का। जब आप बोलेंगे ना तो आपको सुनने का बोलने का दोनों को सवाब मिलेगा। अब आपको तो वही लोग अच्छे लगते हैं जो, क्या बताऊं आपको। कौन से वाले? ओ जन्नत दे के चले गए। ठीक है, खुदा की कसम खा के कहता हूं ये बात इस वजह से कर रहा हूं, जरूरत है ना, मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं। अल्लाह का शुक्र है मेरे वाले दादा परदादा नकरदादा पूरा जेनेटर शरीफ का सिलसिला गौस पाक से मिलता है। हम पीर के किसी के मुखालिफ नहीं। मैं एक बार किसी खराब पीर के खिलाफ तकरीर कर रहा था, एक अच्छे पीर साहब बुरा लग गया, तो उनका आप मुझे कह रहे थे, मैंने कहा मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, मैंने दरे जन्नत से रिजवा को पुकारा था, वो आ गई रिजवाना, ला हौला वला कुव्वत। मैंने तो नहीं कहा कि आपको कुछ कह रहा था, ये तो आपने खुद ही समझा ना, हमने तो नहीं कहा। इधर देखो, हालांकि हम उस पीर को कहना चाहते हैं वो सिर्फ अमीर से मिलता है, गरीब से नहीं मिलता। वो कयामत के दिन हुजूर से कैसे मिलेगा? पीर तो थे, एक बरेली के पीर थे, बंबई में किसी सेठ के यहां पर उसकी इसरार पर आराम कर रहे थे, मगर रात में जब कोई 2 बजे के टाइम परेशान हाल आया तो दरवाजे पे दरबान जो थे उन्होंने कहा हजरत आराम करने चले जाओ। हजरत सुबह को अपना बिस्तर बांध के तैयार थे, मैं बरेली जा रहा हूं। कहा क्यों हुजूर? वो आपकी नींद खराब हो जाती। कहा रात एक आदमी आया था हुजूर का उम्मती, इसने तेरे दरबान ने उसको भगा दिया। कहा हुजूर आपकी नींद खराब हो जाती, आराम। कहा मेरे आराम की बात करते हो? वो जो रात में आधी रात में परेशान होके आया होगा उसको कितनी तकलीफ होगी। अगर कयामत के दिन मुझसे ये सवाल हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तेरे यहां रुकने वाला नहीं हूं। आराम करता तो बरेली से ना आता, घर पे आराम करता है आदमी अपने। और कहा सुन अहमद रजा का बेटा दुनिया में आराम करने के लिए नहीं, मुस्तफा का काम करने के लिए आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर। ये कमाल है, मैंने नाम नहीं लिया मगर ये आदमी। अब कुछ मियाओं का मामला तो ये, इश्तिहार में अगर छोटा नाम आ जाए तो गाड़ी वापस पलटा देते, कहते हैं यार जिसने इश्तिहार में इज्जत नहीं दिया जलसे में क्या इज्जत देगा। इस जाहिल को ये बताओ जलसे वाला इज्जत नहीं मदीने वाला इज्जत देता है। समझ आ रही है? अभी तो पीरों को भी खुद तरबियत की जरूरत है। सबको नहीं कह रहा हूं, जो खराब है उनको कह रहा हूं। अब जिसको बुरा लगे उसे कह रहा हूं। अब है कि नहीं? दिल लगा के बोलो हमें नाजिम भाई।
जिसको बुरा लगे, मैं इसी वजह से तकरीर करता हूं, कुछ लोगों को बुरा लगे, वरना सही बात क्या होगी जब किसी को बुरी नहीं लगेगी? तो बोलो, तवज्जो है कि नहीं? आज के बाद किसी पीर के चक्कर में लड़ना वड़ना नहीं आपस में। मैंने सुना है आपके यहां कोई नहीं लड़ता है, ये बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। और ऐसे पीरों को घुसने ही मत देना अपने घर में। अच्छा, कोई पीर साहब कहे फला मुसलमान से बातचीत मत करना, सुन्नी से, सही अकीदा से, तो उसका शिरे के साथ 100-200 रुपए वापस कर देना। हजरत ये शिजरा है आपका, ये 100-200 रुपए ले जाओ, क्योंकि हम आपके मुरीद बाद में हैं, मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम पहले हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह क्या बात है, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो है दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। दुआ क्या कर रही है? अल्लाह मेरे नबी जंग कुर्बान हो मेरी नस्लें उस खातून के कदम पर। उसके कदम तो बड़ी चीज है, उसके पैर के जो जर्रात हैं वो मेरी नस्लों से बेहतर है। वो खातून जो ये दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे मालिक मेरे नबी जंग, मगर उससे पलट के कहा सुन हुजूर तो जंग जीत गए, मगर तेरा बाप शहीद हो गया। आप उधर न देखें, मेरी तरफ देखें। देखो आप हंसे ना, इधर देखें भाई। ए भाई, अल्लाह कह रहा हूं, तकरीर करते वक्त मेरी आई साइट बहुत हाई हो जाती है। अल्लाह कह रहा हूं, हर आदमी को देख रहा हूं मैं। आपको इसका यकीन ना हो तो देखो किसी ने कुछ हरकत की कहीं से। जो आदमी, देखो मुस्कुराना तो हर बात जगह, हंसना आराम है, मगर हंसना मतलब आराम से हंस सकता है, आराम है ना इसमें, मगर आदमी रोने के लिए दिल चाहिए। आला हज़रत फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। उसे क्या खबर दी गई? तेरा बाप शहीद। अल्लाह, अब बाप की खबर जिसने सुनी होगी ना, उसको पता होगा बाप क्या है। मैंने तो आज से 25 साल पहले तकरीबन अपने बाप की ये खबर सुनी थी। वो दर्द आज तक वैसे ही जख्म हरा है। जब भी कोई उनकी यादों की हवा चलाता है, मेरा जख्म फिर से बाप के ख्यालों में बसे हुए हैं। वो ऐसे मेरी निगाहों में कि जैसे कल ही हुआ हो ये वाकया उनका। ये मेरे वाले साहब का ही शेर है। अल्लाह उनको जन्नत दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। अल्लाह उनका आपके सबके जिनके वालिद चले गए, मगर ये दर्द बड़ा है बाप का मौसम। उसने जैसी सुना, और वो बेटी के लिए, मैंने बेटियों को मरते हुए देखा है, बाप के साथ मरते हुए देखा है। अटैक हो गया, मर गई, तुम फिर भी बेटों की खुशी मनाते हो, फिर भी बेटों को इज्जत देते हो। बेटी ने तो कभी घर से नहीं निकाला। जब भी निकालते हैं बेटी निकालते हैं। कभी बेटी तो नहीं कहती कि बाप के मरने के बाद उसके अंगूठों से जल्दी से, गर्म अंगूठा है जल्दी से लगवा लो काम हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरी तरफ देखो। बेटी की आंखों में कुछ आंसू निकले, टप टप नीचे को गिरे। आंसू जब नीचे को गिरे उस खातून के, तो फिर उसने, खबर सुनाने वाली ने कहा पहले पूरी बात तो सुन ले मेरी बहन, अभी इम्तिहान और है। तेरा भाई भी शहीद हो गया, तेरा भाई भी, तेरा भाई भी। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बैठे रहिएगा, उठिएगा मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला, बैठो भाई बैठो, शायर हिंदुस्तान भाई, ए बेटा कारी महमूद मोहम्मद अली फैजी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। नारे, अब आप लोग बैठ जाएं, मेहरबानी करें, अल्लाह ताला आपको खुशियां दे। ये बैठ जाइए भाई, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब आए हैं। मैं बैठ जाएं आप लोग, थोड़ा सा टेंशन आप ना देना चाहिए। मैं खत्म कर दूं कहूं तो? दिल लगा आप लोगों को, नहीं लग रहा है? बैठ जाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज नहीं करे। खुशियां ले बैठे। कारी साहब आ गए हैं। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब का तारुफ इस वक्त कराना ठीक नहीं है। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि
सूरज को चिराग दिखाने की तरह। मैं दिखाता ही नहीं, कभी ये काम नहीं करता। इंसान खुद अपना तारुफ होता है। मैं बात क्या कर रहा था उस खातून की, दिल लग रहा आप लोगों नहीं? दोनों हाथ उठा बोलो लब्बैक या रसूल। जिन लोगों के हाथ नहीं उठ रहे हैं अल्लाह उनकी भी तौफीक दे दे। जरा एक मरतबा मैं देख लूं, लब्बैक या रसूल। ए भाई बैठ जाओ, बड़ी मेहरबानी यार की, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बैठ जाओ, बस यहीं बैठ जाओ। देखो, मोहब्बत में नशिस्तें नहीं देखी जाती, जो जहां बैठ गया वहां बैठ गया। आप आओ तो मेरे सीने पे आके बैठो। बात जो मैं कर रहा था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हूं, मगर इसके लिए मैं फिर दुआ करता हूं अल्लाह वही माहौल मुझे पता करे दिलों का जो था। उस खातून को कहा गया तेरा बाप, और उसके बाद तेरा बेटा भी, तेरा भाई भी, और उसके बाद तीसरी खबर यह सुनाई कि तेरा जवान बेटा भी अब कभी वापस नहीं आएगा, वो भी शहीद हो गया। मोमिना थी। हमारे यहां तो एक मौत हो जाए ना तो औरतें ऐसे रोती हैं, दुपट्टा कहां गया कुछ खबर नहीं, कौन देख रहा है कुछ खबर नहीं। और वो आने वाले भी जाहिल होते हैं, वो भी एकदम घुस में आ जाते हैं, अंदर घुस गए, उन्होंने भी बिल्कुल खबर नहीं की कि हम आ रहे हैं, या किसी को देखना चाहते हैं मरने वाले का चेहरा तो जरा थोड़ा सा दरवाजा, कोई औरत हो तो हट जाए, सारे बदतमीजी करते हैं। और औरतें उधर आई और वो दुपट्टा उन्होंने, कहा है उनका, वो खुद कहां है बिल्कुल भूल गई। रोने को मैं मना नहीं करूंगा, दिल का गम, हदीस शरीफ सुनिए, दिल का गम अल्लाह की जानिब से है और ये जबान का गम शैतान की जानिब से है। जबान से बयान करना, रोना, इस तरह की बातें करना बेवजह की, ये सब हराम है। हुजूर फरमाते हैं लानत है उन औरतों पर जो अपने मुर्दों पर ऐसे रोती हैं, बयान करती हैं और इस तरह की बातें करती हैं। मगर दिल से रोने को हम मना नहीं करते, मगर इस रोने से क्या फायदा होगा? कमाल तो यह था मेरी बहन, बाप का जनाजा बाहर पड़ा होता और तू उठती और तू जाकर अंदर कमरे में मुसल्ला बिछा लेती और रोक के कहती मालिक मेरे रब मेरे बाप को बख्श देना, मुझे खुदा की इज्जत की कसम है तेरा बाप कब्र में बाद में जाता, उसकी कब्र जन्नत पहले बना दी जाती, क्योंकि बेटी अगर ऐसी दुआ करती। मगर तूने उसको समझा नहीं मेरी बहन, तूने आंसुओं की कदर को नहीं समझा। हर परेशानी सजदा चाहती है, हर परेशानी सजदा चाहती है, परेशानी का हल सजदा है, उसके अलावा कोई हल नहीं। न किसी मियां के पास हल है, न किसी मौलवी साहब के हल पास हल है, हर परेशानी का हल मेरे रब के पास है, सजदे में। वाह वाह वाह, नारे